बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलिज़ा उमर विलेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से एक नई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और फ़िज़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्द आलूद हुई हुई है, जैसे शहरों में मोस्टली होता है। अब हमारे देहात में भी यही कुछ हो रहा है, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा फॉग है, जिसकी वजह से तबीयत बड़ी अजीब सी हुई हुई है। बच्चों को भी नज़ला, बुखार, ज़ुकाम, ख़ुद अपने साथ भी कुछ इस तरह का हुआ है। तो आज का दिन कुछ इस तरह का था कि बहुत मुश्किल से ही गुजारा है, मतलब धक्के से ही काम किए हैं, लेकिन मैनेज तो करना होता है। घर की ख़वातीन जो होती हैं ना वो बस मशीन होती हैं, उनका ये काम होता है कि बस उन्होंने जिस तरीके से भी करें मैनेज करना ही करना होता है। क्योंकि अगर घर में औरत जो होती है वो डिस्टर्ब हो, डिप्रेस्ड हो और चारपाई पे लेट जाए ना तो फिर पूरा घर वो हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। कुछ समझ नहीं आती कहाँ से क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन इस तरह की होती हैं कि अगर हल्का सा सर में भी दर्द होता है तो वो लेट जाती हैं, और मैंने देखी भी हैं, ऐसे नहीं है कि मैं वैसे बात कर रही हूँ, देखी भी हैं। तो वो इस तरह पूरे घर को जो है ना बहुत मसला होता है, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, बाकी जो अफराद हैं उनको भी होता है। तो हिम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर औरत हिम्मत हार जाए तो घर नहीं मैनेज हो सकता, घर नहीं चल सकता। किसी एक दिन भी अगर आप इस तरह कर लेते हो ना अपने साथ, वैसे तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम भी इंसान हैं और हमारा भी इस तरह का हक बनता है कि हमें रेस्ट करना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए। लेकिन होता इस तरह है कि आप अगर हिम्मत और बर्दाश्त के साथ चलेंगे तो आपका घर बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, आपकी फैमिली, आपके बच्चे बहुत ईजी रहेंगे। आप ख़ुद भी जो है ना जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जो आज का काम है अगर आप वो कल पर डालती हैं तो आपके लिए बहुत मसले मसाइल बन जाते हैं, कल वाला आपसे मैनेज नहीं होता। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितनी हिम्मत कर सकें, जितनी कोशिश कर सकें उतना बेस्ट है। क्योंकि अगर आप लोग लेट जाती हैं तो आपका घर का सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है, और ये एक कुदरती अमल है कि अगर आप अपना बेस्ट दे रही हैं ना, अगर आप काम कर रही हैं ना, तो आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड के अलावा आपके हस्बैंड भी, आपकी फैमिली भी आपको अच्छी निगाह से देखेंगे। हर किसी को लगेगा आप बहुत अच्छी हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन अगर आप लेट जाती हैं और आप काम के काबिल नहीं रहती हैं तो आप हर एक किसी को ना बोझ लगेंगी, और हर कोई आपसे किनारा करने की कोशिश करेगा। हर कोई यही चाहेगा कि बस हम साइड पे हो जाएं, ये बंदा तो बस बेकार है। बेकार तो चीज़ को भी कोई पसंद नहीं करता, इंसान को कौन कर सकता है। अगर आपका घर एक दिन मैनेज नहीं होगा और घर की सफाई नहीं होगी, बर्तन नहीं धुले होंगे, बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, हस्बैंड नहीं पहुंचेंगे, सफाई नहीं करेंगी आप, तो आप देख लीजिएगा एक दिन में ही आपके इर्द गिर्द रहने वालों का आपके साथ रवैया ही तब्दील हो जाएगा, उनका नज़रिया ही बदल जाएगा। वो जो आपको सुघड़ कह रहे होंगे, सिरे का शुआर कह रहे होंगे, दूसरे दिन अगर आप इस तरह घर रखती हैं तो सब ने आपको कहना है ये तो फोड़ है, इसको तो घर मैनेज ही नहीं करना आता, इसको तो बच्चे संभालने ही नहीं आते, बस ये हर वक्त ऐसे पड़ी रहती है। चाहे वो एक दिन भी होगा ना, आपका सारा इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगा, आपका पूरा इमेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जितनी हिम्मत कर सकें, जितने अपने आप, पहली बात है अपनी केयर करें। अगर आप अपनी केयर करेंगी तो आप अपने घर को मैनेज करना और चलाना आपके लिए आसान होगा। लेकिन ऐसे है कि अगर आप अपनी केयर नहीं करती, अपना ख्याल नहीं रखती, तो आपके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। और फिर ये है कि एक तो आप इस तरह कहलाई जाएंगी, और दूसरा है कि आपका अपना जो आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो ख़वातीन मोस्टली ऐसी होती हैं, चलिए ये तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन मोस्टली ख़वातीन, मोस्टली नहीं कह सकती, कुछ ख़वातीन इस तरह की होती हैं जो बस थोड़ी सी चीज़ का दर्द महसूस होता है तो वो सुस्ती में आ जाती हैं, अपना घर छोड़ देती हैं, अपने बच्चे छोड़ देती हैं और बस अपने आराम की खातिर लेट जाती हैं। इस तरह बच्चे बेचारे ना स्कूल पहुंच सकते हैं टाइम पे, ना हस्बैंड पहुंच सकते हैं ऑफिस, और ना ही उनका घर जो है ना वो मैनेज हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये औरत के साथ ही हैं। अगर आप एक दिन भी इस तरह करती हैं तो आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। पहली चीज़ है अपने ऊपर तवज्जो दें, अपना ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, रेस्ट करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें। इस तरीके से आप हर चीज़ को मैनेज कर सकती हैं। और मर्दों के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उनका मसला ये है कि अगर उनको कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे, वैसे तो कभी किसी को कुछ हो, लेकिन अगर कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनकी वजह से घर डिस्टर्ब नहीं होता। उनका ऑफिस ज़रूर डिस्टर्ब होगा लेकिन घर नहीं डिस्टर्ब हो सकता। वो एक खुद के लिए डिस्टर्बेंस का बायस बन सकते हैं लेकिन पूरे घर के लिए नहीं।
तो हम ख़वातीन के साथ यही मसला है कि हमारा पूरा जो घर है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमें अपने अंदर सब्र पैदा करना चाहिए। अगर हमारे अंदर सब्र है तो हम हर चीज़ को बहुत आसानी से लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत मुश्किल भरी है। मैं अपना बताऊँ, शादी के बाद मोस्टली मसले मसाइल शुरू होते हैं शादी के बाद। जब एक लड़की ब्याह के ससुराल आती है तो उसके लिए तो मुश्किल टाइम होता ही है, क्योंकि वो एक घर से दूसरे घर में आई होती है। तो कुछ चीज़ों को मैनेज करने में, कुछ चीज़ों को समझने में उसको टाइम लगता है। तो यही चीज़ ससुराल वालों के साथ भी होती है। एक नया मेंबर उनकी फैमिली में इंक्लूड होता है तो उनको ये लगता है कि पता नहीं ये किस टाइप की होगी और कैसा इसका मिजाज होगा, कैसे ये फेस करेगी, कैसे बर्दाश्त करेगी। ये सारी चीज़ें करते करते उनको भी उतना ही टाइम लगता है जितना एक लड़की को लगता है। लेकिन हम ये नहीं समझते। हम समझते हैं हम आई हैं ना, हमने सफ़र किया है, बस ये है कि हम जाते साथ जो है ना उनको अपना बता दें, अपनी लिमिटेशंस का बता दें, अपने माइंड का बता दें। उनकी नहीं हम सुनते। यही मसले मसाइल बढ़ते बढ़ते छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब करने में, यही चीज़ें जो होती हैं ना वो ख़राब करने का बाइस बन जाती हैं। और इस तरह आपकी फैमिली, आपका घर, आपका ससुराल, आपके रिश्तेदार, वो सारे आपसे बदज़न हो जाते हैं। तो कोशिश यही करें कि घर के माहौल को समझें। अगर आपको उस माहौल की समझ आ गई है तो फिर आप उस तरीके से ख़ुद को ढाल लें। बेहतरीन यही है, ये ना कहें कि हम क्यों ख़ुद को चेंज करें। यही चीज़ आ जाती है कि हम क्यों करें, वो क्यों नहीं कर सकते। तो बात यही है कि दोनों तरफ से अगर किया जाए तो वो बेस्ट होता है। अगर आप कहें वो करें, वो कहें आप करें, तो ये झगड़ा है। और इसमें किसका नुकसान होता है? सबसे पहला नुकसान होता है आपका अपना। आपका अपना सबसे बड़ा नुकसान है इसमें कि आपकी जो आगे आने वाली ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल हो जानी है। उससे आपका मतलब पूरा बिहेवियर जो है ना वो उस टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है। आपका इमेज उस टाइम पे बनता है, ससुराल की नज़र में भी, मेके की नज़र में भी, और आपकी अपनी नज़र में, आपके हस्बैंड की नज़र में। वो भी ये देख रहे होते हैं कि मेरे घर वालों के साथ सबसे पहली चीज़ होती है हर मर्द की, वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने बहन भाइयों को देखते हैं, वाइफ को भी देखते हैं। ये बात नहीं होती कि वाइफ को छोड़ देते हैं, लेकिन यही है कि हम सबको अपने पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं। पहली चीज़ यही होती है कि अगर हम लोग अपने पेरेंट्स की, अपने इन-लॉज़ की जो है ना खिदमत करें, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ ऐसे रहें जैसे एक बेटी होती है, तो आपको बेस्ट मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप बेस्ट दे रहे हैं और आपको बेस्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बेस्ट दे रहे हैं और अगला जो है ना वो आपको इग्नोर कर रहा है। हाँ, अगर मुसलसल ऐसा करने से आपको लग रहा है तो फिर आप स्पेस ले लें, लेकिन पहले आप कोशिश तो करें ना। हम पहले ही छोड़ देते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं और हमारे माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि नहीं हम तो कर रहे थे, उन्होंने नहीं किया, इस वजह से जो है ना हम साइड पे हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें ना सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है बच्चों पे। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको हर रिश्ते की बहुत ज़रूरत होती है। हम लोग जब इस तरह करती हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और इस तरह ये है कि उनके बहुत सारे रिश्ते उनसे दूर हो जाते हैं। तो ये और इसकी वजह हम बन रहे होते हैं, हमारी वजह से। अगर हम थोड़ा सा अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त लें तो इस तरह नहीं होगा। 100% ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी हो रहा है, आपको लग रहा है, तो फिर ये है कि आप उसको अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर सकती हैं और उसका फिर कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और सबसे बड़ी एग्जांपल मैं अपनी दूँगी कि शादी के बाद मैं जिस घर में आई थी वो बिल्कुल गाँव का एक कच्चा घर था, लेकिन फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, हस्बैंड बहुत साथ देने वाले थे, बहुत केयरिंग थे। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि इधर एडजस्ट होने में इसको टाइम लगेगा, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और उनके साथ की वजह से मैंने भी उनका साथ दिया। मैं वहीं टिकी रही और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा मुझे फ़ील हुआ कि ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं उस माहौल में बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो गई थी। घर बनना स्टार्ट हुआ था हमारा, साथ साथ घर बन रहा था, लेकिन ये नहीं है कि डायरेक्टली मैं जाकर उस घर में चली गई थी। मैंने बहुत सारा टाइम गुजारा वहाँ पे, कभी हंस के और कभी रो के, लेकिन ये था कि गुजारा है। और आज मुझे ये लगता ही नहीं है कि मैंने वहाँ पर कुछ टाइम ऐसा गुजारा भी था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से कि मुझे लगता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो वक्त का काम है गुजरना, वक्त गुजर जाता है। ये है कि यादें रह जाती हैं। आपका अच्छा बुरा बिहेवियर जो है वो आप पीछे छोड़ के आ रहे होते हो। अगर अच्छा है तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपको याद रखेंगे, आपकी केयर करेंगे और आपकी एक रिस्पेक्ट होगी। लेकिन आपका अगर रवैया जो है वो मस्बत नहीं है तो इसको आपको सारी ज़िंदगी के लिए फ़ेस करना पड़ता है, सारी ज़िंदगी। इवन कि हो सकता है कि मरने के बाद भी हमारा नाम लिया जाए,
तो अच्छा नाम ना लिया जाए। फिर ये बात बहुत बुरी लगती है इंसान को कि ऐसी ज़िंदगी जिएं कि लोग आपको पीछे याद रखें, ऐसा ना कहें कि वो ऐसी थी, अच्छा हुआ कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो बेहतरीन लोग वही होते हैं जो मुश्किल टाइम में गुजारा करते हैं। आसान में तो हर कोई कर सकता है, आसानियाँ तो इंसान को जो है ना वो इस तरह का नहीं बनाती हैं। मुश्किलात से अगर आप गुज़र के अच्छे बने रहे हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, रिश्तों को समझें और रिश्तों के साथ जो है ना चलना सीखें। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, अगर ये एक बार आपसे छूट जाएँ तो दोबारा इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिलों में जब नफ़रतें बढ़ जाती हैं तो फिर घर बदल जाते हैं, दूरियां आ जाती हैं और वो चीज़ें फिर हमारे बच्चों में भी असरात मुरतब करती हैं और बच्चों का बचपन जो है ना वो छिन जाता है। आज के दौर में रिश्ते बचाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके पॉजिटिव रहें, हर चीज़ को पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव होना जो है ना कोई बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव होना बड़ी बात है। नेगेटिव हो के तो जान छुड़ाना बहुत आसान है, लेकिन पॉजिटिव हो के मुश्किल के साथ चलना वो बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छी चीज़ हमेशा वही होती है जो पॉजिटिव हो के देखी जाए। अगर हम ज़िंदगी में अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह हमारा साथ देगा और वो हमारे साथ जो है ना अच्छा ही करेगा। अगर हम बुरा करते हैं ना तो हमारे साथ बुरा होना है। मकाफ़ात अमल ज़िंदगी में आपको देखना है, ये लाज़मी चीज़ है। आप ये ना कहो कि हमने तो अच्छा किया था, अगले ने अच्छा नहीं किया इसलिए जो है ना हमने छोड़ दिया। आप अपनी कोशिश ना छोड़ें, आपने अच्छा करना है और आप अच्छा करते रहें। इसके साथ ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में मज़ीद से मज़ीद आसानियाँ पैदा होती जाएंगी। इंसानों ने एक दूसरे के लिए आसानी पैदा की तो अल्लाह भी आपके लिए करेगा। अगर आपने दूसरों के लिए मुश्किल बढ़ाई तो आपके लिए भी मुश्किल आनी है। इस बात को हमेशा ज़हन में रखें कि आपके साथ भी आगे वो मुश्किल होगी। तो बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह